नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप सभी को पंचतंत्र क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी देखे होंगे पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 को मैंने हल किया था और आज बारी है प्रश्न संख्या 2 और 3 की। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना अपना पहले काम कर दीजिए, जो भी है सो लाइक कर दीजिए। और आगे चल के कुछ दिक्कत होगा, कुछ वीडियो में कुछ नहीं समझ में आता होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, जो भी है आप लोग कर दीजिए। तो चलिए हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि और इसमें मैं विलोपन विधि का यूज करूँगा जो काफ़ी आसान होता है। तो चलिए 2x + 3y बराबर 11, इसको हल करता हूँ। 2x + 3y बराबर 11 है, ठीक। इसको करता हूँ समीकरण 1। 2x - 4y बराबर -24, इसको लिखता हूँ समीकरण 2। दोनों में पहले x y का मान निकाल के इस समीकरण में रखकर m का मान निकालना है। तो x y का मान निकालने के लिए हमने दो विधि पढ़ा, ग्राफीय विधि जो काफ़ी लंबा है और दूसरा प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा हम बनाने जा रहे हैं विलोपन विधि। क्या करेंगे, अगर समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो चलिए हम पहले घटाव करते हैं, जो भी है बीजगणितीय घटाव। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। घटाव का मतलब है यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है तो प्लस। अब 2x में से 2x गया, कट के 0 हो गया। और 3 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। आज 24 11 कितना हो जाएगा, 35। अब 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। y का मान कितना आ गया होगा दोस्तों, 5। अब हम क्या करेंगे, y को मान समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए तो x का मान क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर चलिए रखते हैं। 2x + 3y बराबर 11, 2x + 3 गुना y के जगह पर कितना है, 5 बराबर 11। 2x 3 × 5 = 15 बराबर 11। 2x बराबर 11 - 15, x बराबर 11 में से 15 गया -4/2। ये 2x के साथ है तो गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में यहाँ या लगाते चलिए दोस्तों, ताकि ये कोई इस चीज़ को गलत ना कर पाए। 2 दूने 4, इसलिए x का मान कितना आ गया, -2। अब यहाँ पे देखा दोस्तों, चूँकि x का मान -2, x के बाद और y का मान दोस्तों कितना है, 5। तो हमें क्या निकालना है, m का मान निकालना है इस समीकरण में। ये लाइट के साथ कुछ चमकता तो नहीं दोस्तों, चलिए दिख रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ समीकरण y बराबर, चूँकि y बराबर mx + 3, यहाँ पे हम y के जगह पे 5 रखेंगे, m के जगह पे m और x के जगह पर -2 + 3। अब होगा क्या कि ये 5 यहाँ पे या लिखिए -2m + 3। अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो ये 2m हो जाएगा। और 3 इधर प्लस का चिन्ह छुपा है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 2m बराबर दोस्तों क्या होगा, ध्यान से देखिए, 3 में से 5 जाएगा नहीं तो -2 हो जाएगा। m बराबर -2/-2 बराबर, ये 2 बटा में हो जाएगा तो बराबर -1 आंसर। इसलिए यहाँ पे लिखते हूँ, इसलिए m बराबर -1 आंसर।
इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट उतार के रेडी करता हूँ। इस ठंडी में भी थोड़ी थोड़ी गर्मी का आभास हो रहा है दोस्तों। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में एक हिसाब नहीं 6 हिसाब है। मुझे लगा कि 1-2 हिसाब होगा बन जाएंगे, लेकिन आज मैं हिम्मत बांध लिया हूँ कि ये 6 के 6 मैं निपटा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, यानी जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से बड़ा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हल कैसे। और एक बात और, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण का युग बनाइए और उसको प्रतिस्थापन विधि से ही क्या करना है दोस्तों, हल करना है। ये बात इसमें जारी कर दिया है, तो हमको दूसरा विधि का यूज नहीं करना है, केवल प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि वह संख्या क्या क्या है, देखिए बता रहा हूँ। जो बड़ी संख्या है वो x है, और जो छोटी संख्या है वो है कितना, y। अब प्रश्न कथी कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न दोनों का अंतर मतलब घटाओ, बड़का में से छोटा घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो दोनों का अंतर x घटाओ y बराबर कितना, 26। इसको समीकरण कितना कर देंगे, 1। और दोनों में बड़का हेकरा 3 गुना है, यानी x बराबर जब y करेंगे तो है 3 गुना है इसके, तो इसको हमको 3 से क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को यहाँ प्रतिस्थापन ऑलरेडी कर चुका है, तो प्रतिस्थापित करने पर चलो तो भाई करते हैं। x माइनस वाई बराबर 26, ठीक। अब यहाँ पे x के जगह पे कितना है, 3y, तो 3y लिखेंगे, y, अरे यार 26 है, 36 में लिख रहा हूँ, 26, ठीक है। अब 3y में से एक y गया, कितना हो जाएगा, 2y बराबर 26, 13 दूना 26, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 13। ये फ्रेमिंग में आ रहा है क्या, फ्रेमिंग में। अभी तो माइक भी मैंने नहीं लगाया मोबाइल में, चलिए जो भी है गलती सही माफ करना। अभी मैं माइक लगा दिया। अब यहाँ पे कितना आया दोस्तों, y बराबर, अभी साउंड क्लियर भी आता होगा, y का मान कितना आया, 13 आया। तो इसलिए x बराबर कितना है, 3y है, तो 3 गुना 13 बराबर 39। इसलिए उन्हें ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या कथी है, वह संख्या 39 और 13 है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके अंदर आंसर शीट दोस्तों फट चुका है, इसके अंदर आंसर शीट ही फट गया है, जिससे दिक्कत होती है कि क्या मालूम मेरा आंसर सही है गलत है। फिर भी मैं बहुत पहले से 2-3 सालों से पढ़ाता हूँ, हमें बहुत बार रिवाइज हो जाने के कारण मैं निस्संदेह पढ़ाता हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बोर्ड पे छापता हूँ। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी मैंने उतार के रेडी रख रखा है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले हमें मानना पड़ेगा, माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। और तब लिखेंगे प्रश्न से, बड़ा कोण x छोटा कोण y, बड़ा तो ये है, कितना बड़ा है, तो 18 बड़ा है। अगर 18 जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर y में 18 डिग्री जोड़ेंगे, डिग्री कर दीजिए, 18 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। लेकिन पहला जो ये संपूरक वाली बात है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यदि दो कोणों का योग 180 होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं, या किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक। तो 90 डिग्री होगा तो पूरक और 180 डिग्री होगा तो संपूरक।
तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो इसके हिसाब से 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया समीकरण 2। तब प्रतिस्थापन विधि का ही यूज करना है। तो प्रतिस्थापन में क्या करेंगे, इसका मान इसके अंदर रख देंगे। तो इसलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान प्रतिस्थापित करने पर चलिए भाई करते हैं। x प्लस वाई बराबर 180। यहाँ x का मान कितना है, y प्लस 18 है। डिग्री कर दीजिए, डिग्री प्लस y बराबर 180। एक वाई का एगो वाई हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा। आई 180 में से कितना है, प्लस है तो माइनस 18। इधर शायद नहीं आता होगा, हम इधर बना देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हो गया दोस्तों 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 आया 7 में से गया 6 162 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 पर 1 81। 2 8 9 16 2 1 2। तो इसलिए y का मान कितना होगा दोस्तों 81 डिग्री। x का मान जो है समीकरण 1 में x बराबर y बराबर 81 रख दीजिए। 81 रखने पर चलिए रखिए, जल्दी रखिए। x बराबर y प्लस 18। अगर यहाँ हम 81 डिग्री रखते हैं तो ये हमारा हो जाता है कितना 99 डिग्री। क्या हो जाता है 99 डिग्री। इसलिए यही उन्हें ज्ञात कर दिया हम। x का मान कितना, बड़ा कोण 99 और छोटा कोण 81 डिग्री। यही हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब फिर जो है मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन उतार के रेडी करता हूँ। तो चलिए इसी के साथ तीसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 3 का 3। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, ये समझिए। एक क्रिकेट टीम के कोच, यानी कोई क्रिकेट का कोई कोच जो है टीम क्या करता है, 6 गेंदे 7 बल्ले और 6 गेंदे 38 रुपये में खरीदा। फिर बाद में 3 बल्ला यानी बैट और 7 गेंद जो है 5 गेंदे 1750 में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले मतलब एगो बल्ला के और एगो गेंद के दाम कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि एक बल्ला की कीमत, एक बल्ला की मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद की मूल्य y रुपया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ये आप जो है समझने का प्रयास कीजिए। एक बल्ला के 100 रुपया, अगर आप लोग को कहा जाए 1 किलो चीनी का दाम 10 रुपया तो 5 किलो का 50। उसी प्रकार एक बल्ला के दाम 100 रुपया तो 7 बल्ला के दाम 7 गुना x यानी 7x। एक गेंद का y रुपया तो अब 6 गेंद का क्या रुपया 6y। और दोनों का दाम जोड़ते हैं तो कितना रुपया आता है 3800 रुपया आता है। ये हो गया समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार 3, यहाँ 3 लिखा हुआ है। 3 बल्ला 3x, 5 गेंद 5y बराबर 1750। ये समीकरण 1 हो गया। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि आप जितना भी हिसाब बना रहे हैं 3 नंबर के सभी समस्याओं को आप क्या करिए, प्रतिस्थापन विधि में ही बनाइए। विलोपन में बनाना होता तो कब का मैंने इसको निपटा दिया होता। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे सबसे पहले। तो चलिए x को ही सेपरेट करिए, चाहे y को ही सेपरेट कीजिए। आज मैं y को सेपरेट करता हूँ। 5y बराबर 1750 घटाओ 3x और y बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 3x बटा 5। इसको कोष्ट में करके लिख दीजिए समीकरण 2। अब फिर वही काम करना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को पुट करना है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। समीकरण 1 में समीकरण 2 को प्रतिस्थापित मतलब पुट प्रतिस्थापित
करने पर, चलिए करते हैं। यहाँ पे कितना है समीकरण 1, 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7 इंटू एक्स के जगह पे कितना है, सॉरी एक्स के जगह पे तो एक्स ही है, y के जगह क्या करना है, y को पुट करना है, y का जो है मान पुट करना है 6, और y के जगह पे पूरा मटेरियल लिख देना है। ये 1750 घटाओ 3x बटा 5 फिर कोष्ट 1 3800। तब इसको क्या करना है, हल करना है। बहुत भारी हल हो रहा है, चलिए देखिए। 7x प्लस 6 से गुना कीजिए सब में, 0 6 25 30 6 7 42 42 3 45 हाथ में 4 6 कम 6 4 10। फिर से एक बार गुना करते हैं, 6 0 0 6 25 के हाथ में 3 6 7 42 3 45 हाथ में 4 6 कम 6 4 10। ठीक है, इसको प्लस को थोड़ा आप नीचे कीजिए क्योंकि इसको ऊपर करना। 7x प्लस फिर माइनस 6 3 का 18x अब बटा 5 बराबर 3800। अब इसको बटा पड़ के जोड़ बनाइए भाई, सीधे इसको गुना कर दीजिए। 7 5 35x प्लस इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 इकाई 5 1 से गुना होएगा, तो इसको डायरेक्ट क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। माइनस 18x आई बटा 5 बराबर 3800। अब यह 35 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17x होगा। कितना होगा, 17x प्लस 105 फिर 00 है 3800 गुना 5, 3800 गुना 5। यहाँ या का मान लगाते चलिए। 17x बराबर, इसको पहले गुना कीजिए, 0 0 8 5 40 8 5 40 5 15 15 4 19 19,000। प्लस 105 है तो इधर माइनस 105 फिर 00। अब इसको घटाव कर लीजिए। पहले देखते हैं कैमरा में ये आ रहा है या नहीं, आ रहा है। फिर आगे करना पड़ेगा। 17x बराबर 0 0 00 घट के 0, यहाँ पे एक दहाई लेगा, 10 में से 5 या 5, ये बच गया 8 8 आई के ख़त्म 8500 आ रहा है। अब 17 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 और फिर 00। इसलिए इस लाइट को बंद करता हूँ ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे। x का मान कितना आया, 500, यानी एक बैट का दाम कितना हो गया, 500। अब बल्ला के दाम निकालने के लिए ये वाला समीकरण में डाल दीजिए। समीकरण 2 में x बराबर 500 रखने पर चलिए समीकरण 2 क्या है, थोड़ा कैमरे को इधर घुमा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। हमको आइडिया आया कि आपको शायद दिखता नहीं हो। चलिए, x बराबर 500, समीकरण 2 में x बराबर 500 रखने पर अब समीकरण 2 है y बराबर 1750 घटाओ 3x बटा 5। 1750 घटाओ 3 गुना 500 बटा 5। 1750 घटाओ 5 तिहाई 1500 बटा 5। कितना हो गया, 1500 घटेगा तो कितना होगा, 250 बटा 5। 5 5 25 यानी 50 रुपया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ। इसलिए बल्ला का कीमत, एक बल्ला का कीमत आपका कितना हो गया, बल्ला का मूल्य 500 रुपया और गेंद का कीमत कितना हो गया, 50 रुपया। बल्ला का कीमत 500 और गेंद का कीमत कितना, 50 रुपया। चलिए अब हम फटाफट जो है क्वेश्चन नंबर 4 उतार के रेडी होते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 उतार के मैं रेडी कर दिया हूँ।
कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी पहले टेम्पू पर चढ़ गया, यहाँ से 1 किलोमीटर तक कुछ नियत भाड़ा हुआ, फिर प्रत्येक किलोमीटर का कुछ भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर का कुछ भाड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको वही काम करना है। पहले चढ़ने का भाड़ा अलग, टेम्पू पर चढ़ गया तो भाड़ा अलग, फिर उसके बाद जो है प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा अलग। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माना कि कर नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। तो माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना, y रुपया। ठीक, अब प्रश्न से चलिए, 10 किलोमीटर का रुपया लग रहा है 105 रुपया। 10 किलोमीटर का रुपया कितना लग रहा है, 105 रुपया। तो हमें क्या करना चाहिए, 100 रुपया तो चढ़ने का भाड़ा, 1 किलोमीटर का कितना, y रुपया। तो 10 किलोमीटर का 10y बराबर कितना, 105 रुपया। ठीक, ये अगर सीधा सीधा दोस्तों देखा जाए तो 5 रुपया इसका और 10 से 105 रुपया। आंसर एकदम मुंह पे ही निकल गया। 5 रुपया नियत भाड़ा और 10 रुपया 1 किलोमीटर का भाड़ा। अब ये नियम आगे तक लग रहा है कि नहीं, ये समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार 15 किलोमीटर का 155, तो चढ़ाई कितना, 1 रुपया, 1 किलोमीटर पर क रुपया, y रुपया। तो 15 के 15y बराबर कितना, 155। यह समीकरण कितना हो गए, 2 हो गए। अब देखल जाए कि यो तो बनती है 5 रुपया चढ़ाई और 15 दाई के 150, यानी आंसर एकदम मुंह पर ही निकल गया है। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। अब कह रहा 25 किलोमीटर के वहीं 25 दहाई का 250 अब 5 रुपया चढ़ाई, 255 रुपया आंसर होगा। लेकिन हम चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि पर बनाते हैं। तो सबसे पहले किसी को फिक्स करना पड़ेगा। हम इसी को फिक्स करते हैं, ये वाले फर्स्ट वाले को। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, x बराबर 105 प्लस है तो इधर माइनस 10y। इसको यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1। ठीक, यहाँ से तीर देता हूँ ताकि समझ में आए। अब क्या करेंगे, वही काम करना है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर तो करिए भाई। समीकरण 2 कौन सा है, x प्लस 15y बराबर 155। x का मान कितना डाले हैं, 105, यहाँ या घटाओ 10y और फिर प्लस 15y बराबर 155। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे प्लस है, इस पार्टी को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। 15 में से 10 गया तो कितना होगा, 5y। 155 इसको इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 105। ये कैमरे में आ रहा है क्या, पहले ये देखना जरूरी है। कैमरे के अंदर दोस्तों थोड़ा सा आया, थोड़ा सा कैमरे को अगर हम नीचे कर देता हूँ तो शायद दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन मैं इसके नीचे नहीं बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा। तो ये 5y बराबर दोस्तों हो गया 155 में से 105 गया 50। इसको कटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10। y बराबर कितना हो गया, 10 रुपया। तो ये प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया, y का मान 10 रुपया। अब इसको किसी 1 या 2 में रख लीजिए। तो यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 में क्या थी है, x बराबर 105 घटाओ 10y, 105 घटाओ 10 गुना 10, 105 घटाओ 100 बराबर 5। इसलिए अब नियत भाड़ा दोस्तों हो गया 5 रुपया। नियत भाड़ा कितना हो गया, नियत भाड़ा क्या माने थे, 100 रुपया तो 5 रुपया। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया
प्रति किलोमीटर का भाड़ा हो गया कितना, 10 रुपया। तो ये दोनों तो आंसर हुआ ही हुआ। लेकिन कह रहा है अगर कोई व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना हो तो उसको कितना भाड़ा आपको देना पड़ेगा। थोड़ा सा कैमरा इस इधर घुमा देता हूँ। चलिए इसको बत्ती को थोड़ा ऑफ करता हूँ। तो इसलिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना होगा बताइए। तो नियत भाड़ा तो आपको 5 रुपया तो देना पड़ेगा, ठीक है। आप प्लस 25, आप 1 किलोमीटर के कर 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर के 25 दाएँ कितना 250 बराबर 255 रुपया। तो ये भी एक आंसर हो गया। तो 5 रुपया नियत भाड़ा, प्रति किलोमीटर 10 रुपया और 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपया। अब अगला क्वेश्चन मैं उतार के फिर रेडी करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 छाप दिया है। तो आप लोग फटाफट पहले लाइक कीजिए यार, लाइक कमेंट तो आते नहीं, मज़ा नहीं आता, बस मेहनत मेरी बेकार जाती है, यही हमें अफसोस की बात होती है। तो चलिए हम आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया था, आप लोग को पहले भिन्न समझना होगा। माना वह भिन्न क्या है, तो माना कि वह भिन्न मतलब बटा वाला संख्या x बटा y है। अब अंश आपका कितना हो जाएगा x और हर कितना हो जाएगा y। यहाँ और लिख देता हूँ, और हर कितना हो जाएगा y। अब यहाँ प्रश्न से हम लिखेंगे, प्रश्न से क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अगर अंश में भी 2 जोड़ देंगे और हर में भी 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाते हैं 9 बटा 11, यानी 9 में से 2 गया 7। आंसर आना चाहिए 7 बटा, और 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 7 गया 9। इतना हमको आंसर टारगेट में लग रहा है, क्योंकि सीधा है 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 और 11 में से 2, लेकिन हमको आगे तक भी क्या करना है, बनाना है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। कैसे बनाएंगे, रुकिए पहले रुकिए, पहले हमको क्या करना होगा, इसको 1 बराबर करना होगा, ये तिरछी गुना करना होगा। 11 गुना x, 11 दूना 22 और फिर 9 गुना y, 9y और 9 दूना 18, 9 दूना 18। यहीं पे थोड़ा हम प्रतिस्थापन कर देते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि लिखे तो बहुत वाट लगा रखा है, चलिए इसी विधि पर तो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसी एक को सेपरेट कर लेंगे। अगर हम x को सेपरेट करते हैं तो 11x, ये 9y प्लस 18, i प्लस 22 है तो -22, और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 9y, 18 में से 22 गया -4 अब बटा 11। इतना हमारा क्या हो जाता है, ये समीकरण 1। अभी पहला पॉइंट तो मैंने इतना तक कंप्लीट किया, लेकिन कह रहा यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब यही काम फिर करना है कि अंश में 3 जोड़ते हैं और हर में भी क्या करते हैं, 3 जोड़ते हैं, तो ये 5 बटा 6 आ जाता है, 5 बटा 6 आ जाता है। यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको भी फिर वही काम करना, तिरछी गुना 6 गुना x, 6 तिरका 18, 5 गुना y 5y प्लस 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमको क्या करना है, इसमें x के जगह पर इसको रख देना है, तो रख देते हैं ना। पहले y को एक जगह कर लेते हैं, 6, ये 6 x के जगह पे क्या है 9y - 4। एक काम करते हैं, पहले इसको अच्छा से समीकरण बना देते हैं। 6x - 5y, कोई जल्दीबाजी नहीं, 15 प्लस 18 है तो -18, 6x - 5y, 5y बराबर -3। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, इसलिए समीकरण 2 में इधर दिखता है कि नहीं दिखता है, देख लेता हूँ, दिख रहा है।
थोड़ा सा कैमरे को घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा, और लाइट को बंद करना पड़ेगा। लाइट को बंद कर दिया, यहाँ तक ठीक है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर इधर लिख देता हूँ, करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 6x - 5y बराबर -3। अब यहाँ x के जगह पे 9y - 4 लिखना है, 6 और x के जगह पर 9y - 4 बटा 11, फिर कोष्ठ बंद 5y बराबर -3। अब यहाँ पे क्या होगा, 9 छक 54, 54y, 6 चौका 24, 6 चौका 24 बटे 11 -5y बराबर -3। ये कैमरे में दिख रहा है क्या, कैमरे में दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब फिर इसको भी बटा पढ़ के जोड़ बना देते हैं। ये 11 का जो है तो इतना ही उतर जाएगा, क्योंकि बटा पढ़ के जोड़ आप बनाइएगा नहीं। अब ये चीज़ जो है बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये 11 पचे 55y और बटा 11 बराबर -3, और 54 में से 55 गया -1y -24, आए बाटा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 गुना 11 गुना में हो जाएगा। अब यहाँ -y बराबर -33 और -24 है तो इधर कितना हो जाएगा, +24। अब क्या कैमरे में दिख रहा है, ये भी कैमरे में ये भी दिख रहा है। अब थोड़ा सा हम बोर्ड को भाई वॉश करते हैं, बहुत ज़रूरी है वॉश करना, क्योंकि बोर्ड पे मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ, इसीलिए मैं सबको नहीं हटा पा रहा हूँ। चलिए इधर बना देता हूँ इधर का, तब तक आप लोग वीडियो को बैक करके आप लोग उसको बना लीजिएगा। अब क्या बच रहा है इधर, यहाँ पे या लगाते चलिए, या। अब यहाँ भी लिखता हूँ या माइनस वाई बराबर -33 में से 24 गया, इधर दिख रहा है -33 + 24। ये माइनस का संख्या ज़्यादा है तो माइनस, और 24 में से 33 गया, घटा लीजिए, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, और ये 2 ख़त्म। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस ख़त्म, क्या हो जाएगा, सीधा 9 हो जाएगा। सीधा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है। अब इसी समय ये जो है समीकरण कितना था, 1 था ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर ये x का मान कितना रखें, 9y, x बराबर कितना है, 9y - 4 बटा 11, जो आप अभी जस्ट मैंने साफ़ किया वो यही था ना, 6 के 6, x के जगह पे इतना तो x बराबर इतना। अब यहाँ 9 गुना y के जगह पे 9 घटाओ 4 बटा 11, 9 9 81 घटाओ 4 बराबर 11, यानी 77 बटा 11 यानी 7। इसलिए वह संख्या मैंने क्या माना था, x बटा y, यानी x के जगह पर 7 और y के जगह पर 9, जो मैंने गेस किया था वही आंसर निकला और यही आंसर है। चलिए अब इस वीडियो को भी मैं फटाफट साफ़ करके अगला वीडियो तैयार करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अंत भला तो सब भला। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली 3.3 आज समाप्त हो जाएगा। चलिए इसको भी हल करते हैं। जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है ये देख लीजिए, वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, ये दोनों बाप बेटा का वर्तमान आयु निकालना, यानी फिलहाल वाला उम्र। वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और इसके बेटे का, इसके पुत्र का y वर्ष। तो ये तो बात एकदम श्योर है कि बाप जो है बड़ा होता है, बेटा एकदम छोटा होता है, ये तो श्योर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, 5 वर्ष बाद, प्रश्न से 5 वर्ष बाद
तो है x प्लस भी 5 होगा और y प्लस भी क्या होगा 5 होगा। 5 वर्ष दोनों में 5-5 वर्ष जोड़ देंगे। अब कथी कह रहा है कि है 5 वर्ष बाद है बाप जो है बाप है और ये बेटा है, ये 3 गुना होगा इसका। अगर दोनों को बराबर करेंगे तो हमको बेटवा में 3 गुना करना पड़ेगा, तब जाके दोनों क्या हो जाएगा बैलेंस होगा। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 15। अब इसको हम क्या करेंगे समीकरण के रूप में बनाएंगे। x आई प्लस है तो -3y बराबर 15 प्लस है तो -5, यानी x बराबर, एक काम करो भाई ये 3y को उधर ही रहने दो, ठीक है। 3y प्लस 15 और -5, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हमको बनाना है ना, इसलिए हम इधर सेपरेट कर दे रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस 10, ये हो जाएगा कितना समीकरण 1, ठीक है। इसके नीचे क्या फ्रेमिंग में आ रहा है क्या, चलिए नहीं आ रहा है, इधर बनाएंगे। अब ये पहला हम टॉपिक क्या किए निकाल दिए। अब 5 वर्ष पूर्व मतलब पीछे, अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो वर्तमान में से 5 वर्ष घटाएंगे तो x घटाओ 5 और y घटाओ 5। अभी बाप है अभी बेटा है, तो 5 वर्ष पहले इस सतगुना कौन था बाप था। अगर बराबर करेंगे तो हाई न सतगुना है, तो हमें 7 से आपको गुना करना पड़ेगा। बराबर का चिन्ह थोड़ा इधर देता हूँ फ्रेश। तो इसको भी समीकरण बनाइए, x -5 7y और 7 पचे 35, 7 पचे 35। अब y को इधर आप ला सकते हैं, x यहाँ प्लस है तो -7y और -35 -5 है तो इधर +5। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए x -7y बराबर -30, ये समीकरण 2। इसलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को ये प्रतिस्थापित करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन करने पर। चलिए इधर जगह मैं देखता हूँ कैमरे के अंदर आ रहा है, हाँ चलिए आ रहा है। तो यहाँ पे समीकरण 1 को पहले लिख देंगे, x -7y बराबर -30। x के जगह पे क्या लिखेंगे ये वाला 3y, चलिए फ्रेश ही लिखता हूँ, 3y प्लस 10 -7y -30। अब शायद कैमरे के अंदर हमारा ये दिखता नहीं होगा, चलिए हम इस साइड में बनाते हैं। तो इस साइड में हम बना देते हैं, ये करने पर लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे या लिख दिए हैं या। अब भाई 3 में से 7 जाएगा तो कितना होगा -4 होगा, बराबर -30 है। आई प्लस 10 है तो इधर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -4y बराबर -40, 4 दहाई 40, माइनस ख़त्म, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष। तो जैकब का पुत्र का उम्र कितना हो गया 10 वर्ष। तो अब जो है इसका उम्र निकालने के लिए समीकरण 1 से क्या करना होगा निकालना होगा। इसलिए समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, ये लाइट को थोड़ा मैं बुता देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ समीकरण 1 में क्या है, x बराबर 3y प्लस 10, x बराबर 3y प्लस 10, तो 3 गुना 10 प्लस 10, 3 दहाई 30, 10 40 वर्ष, 30 10 क्या हो गया 40 वर्ष। अब इसलिए जैकब का आयु कितना हो गया, जैकब की वर्तमान आयु दोस्तों हो गया 40 वर्ष, और पुत्र का कितना 10 वर्ष, यही आंसर।
अब यहाँ पे कैमरे का दिख रहा है या क्या नहीं दिखता है, तो चलिए देख लीजिए। जैकब का वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र का 30 वर्ष। इस प्रकार से आप उतार लीजिए। चलिए अब वीडियो को हम दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत मेहनत करने से वीडियो बनती है और सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो दिक्कत होता है वीडियो को अपलोड करने में। उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो भी लिखला करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग इस मेहनत को थोड़ा आप लोग कुछ सीमा पर पहुंचाइए, ताकि हमको भी कुछ जो है प्रशंसा मिले।